महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अगले दिन नियत समय पर महाराज जी पूर्णानंद तिवारी जी के घर उपस्थित हो गए और सब कुछ जानते हुए भी साधारण रूप से अनजान बनते हुए इस क्षेत्र के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की। इसके बाद महाराज जी उन्हीं घनी जंगलों में होते हुए प्रेमी बाबा की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने दाल रोटी भी खाई। फिर श्री प्रेमी बाबा पूर्णानंद तिवारी जी व अन्य भक्त श्री महाराज जी के साथ नदी पार करते हुए उस पावन स्थल पर पहुंचे जहां पर संत श्री सोमवारी महाराज जी का हवन कुंड था। घने जंगल में बड़ी बड़ी घास व झाड़ियों के बीच यह स्थल पूर्णतया दिखाई नहीं दे रहा था। फिर तिवारी जी व उनके साथियों ने घास व झाड़ियों को साफ करवाकर उस पावन हवन कुंड के दर्शन करवाए। तत्पश्चात श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि इस हवन कुंड को चबूतरे से ढक दिया जाए और स्वयं भूमियाधार वापस चले गए और चबूतरा बनवाने के लिए उन्होंने 4 बोरी सीमेंट भिजवा दिया। जब मजदूरों ने गैती, फावड़ा, बेलचा आदि से वहाँ कार्य करना आरंभ किया तभी फॉरेस्ट गार्ड ने आपत्ति जताते हुए उनके गैती, बेलचा आदि सामान जब्त कर लिए। स्थिति विवाद तक पहुंच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी श्री महाराज जी का आगमन हो गया। उन्होंने वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर श्री R.C. सोनी साहब को फोन द्वारा बुलवाया। सोनी साहब घटना स्थल पर पहुंच गए। पूरी बातों को ध्यान से सुनते हुए उन्होंने श्री महाराज जी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस भूमि की नाप करवाई और कहा कि जितनी भूमि की आवश्यकता है वह देने का अधिकार वन मंत्री के पास है। उस समय वन मंत्री थे श्री चौधरी चरण सिंह जी, जो श्री महाराज जी की लीला से स्वयं ही कैंची धाम में उपस्थित हो गए और श्री महाराज जी को जितनी भूमि की आवश्यकता थी मंत्री जी चरण सिंह जी ने यह भूमि लीज पर श्री महाराज जी के नाम पर दे दी। श्री महाराज जी ने भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। श्री चौधरी चरण सिंह सहसा इस बात पर विश्वास न कर पाए, पर करुणामय प्रभु तो भूत भविष्य की घटनाओं को देखने में समर्थ थे। उनका अमोघ आशीर्वाद भला कब व्यर्थ जाता। एक दिन शिला पर बैठकर श्री महाराज जी अपने भक्तों से बोले, यहाँ आश्रम बनेगा और मंदिर भी बनेंगे जिनकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। वीरान जंगल की स्थिति को देखकर किसे विश्वास था कि इस स्थान पर कालांतर में श्री महाराज जी के वचन सार्थक हुए एवं चौधरी श्री चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री हो गए तथा श्री सोनी श्री महाराज जी के आशीर्वाद से वन विभाग में प्रदेश स्तर के अधिकारी पद से सेवा निवृत्त हुए। कुछ ऐसा चमत्कार होगा। आपने श्री महाराज जी के आदेशों का पालन करते हुए धीरे धीरे पेड़ पौधे कटवाकर उस स्थान को सुव्यवस्थित किया गया। कुछ समतल भूमि बनवाई गई। श्री सोमवारी महाराज जी की गुफा के पास वाले हवन कुंड के ऊपर बने चबूतरे में श्री हनुमान जी के विग्रह की स्थापना की गई। इस दिन श्री महाराज जी ने संध्या समय मंदिर में प्रवेश किया। आज स्वयं श्री हनुमान अवतार श्री महाराज जी के द्वारा एक अलौकिक घटना घटित होने वाली थी। श्री महाराज जी के आदेश अनुसार 1 बाल्टी दूध मंगवाया गया तथा उपस्थित भक्तजनों को आंखें बंद करने को कहा गया और फिर श्री महाराज जी ने अपने हाथों से श्री हनुमान जी को बाल्टी भर दूध पिला दिया। उपस्थित भक्तजनों में श्री किशन चंद्र तिवारी जी आदि ने जब आंखें खोली तो देखा बाल्टी में दूध नहीं था और एक पतली सी धार फर्श पर थी। इस दृश्य को देख पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। साधारण दृष्टि वाले मनुष्य की स्थिति तो विक्षिप्त जैसी हो जाती, परंतु श्री महाराज जी ने अत्यंत साधारण भाव से इस अलौकिक लीला को मूर्त रूप दे दिया और भक्तजन इस चमत्कृत दृश्य से भाव विहल हो उठे।
हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।